हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी राइट विद सुनील में। और मैं जो ये भारतीय भूगोल पढ़ा रहा हूं उसमें भारत की आकार एवं स्थिति इस चैप्टर का इस चैप्टर का एक टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। भारत के तट रेखा से जुड़े राज्य, यानी कि भारत के तट रेखा से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा के लिहाज से बहुत ही उसको इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, जो लगभग हर एग्जाम में उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम उस पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में थोड़ा छोटा टॉपिक होगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें आप बने रहें। भारत के तट रेखा से जुड़े राज्य, तो पहले ये तट रेखा को समझते हैं कि भारत के तट रेखा किधर है। तो जो ये दक्षिणी भारत जो आप देख रहे हैं, मतलब कि ये त्रिभुजाकार आकृति जो इस आकार वाला भाग है ये तट रेखा वाला बनाता है, ठीक है ना। यानी कि भारत का जो निचला हिस्सा जो है वह तट रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समुद्र से सटा हुआ है, ठीक है ना। तो समुद्र से सटे हुए भूभाग को तट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यह जो पूरब में है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी। आप इसको देखते चलेंगे, ठीक है। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ नीचे दक्षिण में हिंद महासागर, ये दिख रहा है, यहां नहीं दिखा, ठीक है ना। दक्षिण में आप यहां समझ लीजिए ये हिंद महासागर है, ठीक है। नीचे इधर हिंद महासागर है और ये इस साइड में पश्चिम में अरब सागर है। कौन सा सागर है? तो अरब सागर। आप यहां समझ गए। तो जो दक्षिणी भारत है, जो नीचे वाला जो भारत है, जो त्रिभुजाकार आकृति है, उसमें पूरब वाले भाग को ये जो रेखा देख रहे हैं यह है पूर्वी तट और यह पश्चिमी वाला सिरा जो है यह है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट जो है वह अरब सागर से सटा हुआ है और पूर्वी तट जो है वह बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। समझ गया। तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए उसको एक एक करके देखते जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि भारत के मुख्य भूभाग वाला जो तट रेखा है उससे जुड़े हुए कुल कितने राज्य हैं। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि भारत के तट रेखा से जुड़े हुए कुल कितने राज्य हैं। तो भारत के तट रेखा से जुड़े हुए कुल 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? तो कुल 9 राज्य हैं। अब इसमें से प्रश्न अलग अलग बनता है कि पूर्वी तट से जुड़े हुए कितने हैं और पश्चिमी तट से जुड़े हुए कितने हैं। तो पूर्वी तट से जुड़े हुए कुल 1 2 3 4, पूर्वी तट से जुड़े हुए कुल 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 4। और पश्चिमी तट से जुड़े हुए 1 2 3 4 और 1 5। पश्चिमी तट से जुड़े हुए यहां पर आपका कुल 5, ठीक है ना। तो यहां लिख देते हैं पश्चिमी तट से जुड़े हुए कुल 5 राज्य हैं। समझ रहे हैं आप? यानी कि पूर्वी तट से जुड़े हुए, यह जो पूर्वी तट है इससे जुड़े हुए 4 राज्य और पश्चिमी तट से जुड़े हुए 5 राज्य। तो यहां पर कितने प्रश्न बन गए? भारत के तट रेखा से जुड़े हुए कुल कितने राज्य हैं? तो 9। पूर्वी तट से कितने राज्य का संबंध है पूर्वी तट रेखा से? तो 4 और पश्चिमी तट रेखा से 5। अब रही बात कौन कौन से, एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि पूर्वी तट से लगे हुए कौन से 4 राज्य का जो है कॉम्बिनेशन सही है, जिसमें 4 राज्य ये सही दे देंगे और कोई ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसमें ये चारों में से कोई एक नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसको आप याद कर लेंगे कि पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य तट रेखा से जुड़े हुए हैं। तो यहां हो गया आपका वेस्ट बंगाल, पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा हो गया उड़ीसा और तीसरा हो गया आंध्र प्रदेश और चौथा हो गया तमिलनाडु। समझ गए? ये 1 2 3 और ये 1 4, यानी कि भारत के पूर्वी तट से जुड़े हुए ये 4 राज्य हैं।
ये क्रम से हम बात करें तो वेस्ट बंगाल, जिसको पश्चिम बंगाल बोलते हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ। किधर से? उत्तर से दक्षिण की तरफ ये क्रम से है। अब इसको याद रखने का एक ट्रिक बनाया है, ठीक है ना। ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है और आप इसको याद रखेंगे तो शायद इसको भूल नहीं सकते हैं। आप ये याद कर लेंगे कि पूर्वी तट से जुड़े हुए 4 राज्य हैं, कौन कौन है, इसको नाम को याद रखने के लिए ट्रिक बनाया है, जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे। अब आगे देख लेते हैं कि पश्चिमी तट पर जुड़े हुए कुल कितने राज्य हैं। तो पश्चिमी तट पर कुल 5 राज्य हैं। कौन कौन? आइए इनका नाम लिख लेते हैं। तो पश्चिमी तट से जुड़े हुए यहां पर गुजरात, कौन सा है? गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल। केरल कुल 5 राज्य हो गए, 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि पश्चिमी तट से जुड़े हुए कुल 5 राज्य हैं। समझ गए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये भी क्रम से है आपका, यहां से गुजरात से तमिलनाडु तक, सॉरी तमिलनाडु नहीं, केरल तक, या गुजरात से लेकर के और केरल तक जो पश्चिमी तट से लगे हुए भारत के कुल 5 राज्य हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, उसके लिए एक ट्रिक मैं जो बनाया हूं, उस ट्रिक पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आप उस ट्रिक को याद रखेंगे तो एकदम निश्चित ही याद रहेगा, आप कभी नहीं भूल सकते हैं। सबसे बेस्ट ट्रिक है। तो पूर्वी तट पर याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि पूर्वी तट पर बहुत सारे टापू हैं, बहुत सारे टापू हैं। चूंकि पूर्वी तट है तो उस टापू से संबंध है कि मतलब वहां टापू हल्का, मतलब बहुत सारे वहां पर टापू दिखाई देते हैं। तो इसको आप ऐसे याद रखिए, पूर्वी तट पर बहुत सारे टापू हैं, यानी कि पूर्वी तट पर याद रहेगा आपको। अब टापू से क्या मतलब है, तो टी से आपका हो गया तमिलनाडु, टी से क्या हो गया तमिलनाडु, ए से क्या हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ए से क्या हुआ आपका आंध्र प्रदेश, पी से क्या हुआ पश्चिम बंगाल, जिसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं, और इसको पश्चिम बंगाल हम लिखें तो ये पी से हो गया पश्चिम बंगाल, और यू से हो गया उड़ीसा, जिसको हिंदी में आप इसको समझिए, देखिए TAPU, टी से त होता है, ए से अ, पी से प और यू से उ। तो टी से हो गया तमिलनाडु, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, पी से हो गया पश्चिम बंगाल और यू से हो गया उड़ीसा। समझ गए आप? यानी कि पूर्वी तट पर बहुत सारे टापू हैं, इससे आप याद रखेंगे तो ये चारों राज्य का नाम यहाँ आपका इसमें समाहित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पश्चिमी तट से जुड़े जो 5 राज्य हैं, इसको याद रखने का ट्रिक हमने क्या तैयार किया है। और आपको अगर ये ट्रिक पसंद आएगा अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो आप अपने दोस्त को भी शेयर करें और लाइक भी करें इस टॉपिक को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए पश्चिमी तट से जुड़े हुए हम इसके ट्रिक के बारे में जानते हैं, कौन कौन से राज्य हैं। तो ये बहुत फनी ट्रिक है, थोड़ा सा सुनने के बाद लगेगा कुछ मजाक टाइप से, तो इसको बस ट्रिक ही समझना है और कुछ नहीं। गोवा में कान्हा महाराज करेला बेचकर गुजारा करता है। आपको एक सेंटेंस याद रखना है कि गोवा में, पश्चिमी तट पर याद रखना है कि गोवा में कान्हा महाराज करेला बेचकर गुजारा करता है। आइए इसको समझते हैं। गोवा से तो पूरा गोवा हो गया, कान्हा यहाँ जो है ना कान्हा मतलब इससे हो गया कर्नाटक, इससे आप कर्नाटक याद रखेंगे। महाराज, इससे आप महाराष्ट्र याद रखेंगे। महाराष्ट्र से क्या याद रखेंगे, इससे आप महाराष्ट्र, ठीक है। और इससे आप जो कान्हा जो बताया, इससे आप कर्नाटक, और गोवा तो गोवा खुद गोवा है, बेचकर यहां देखिए करेला, गोवा में कान्हा महाराज करेला बेचकर गुजारा करता है। तो करेला से आपका हो गया केरल, करेला से अगर जो बात करें तो करेला केरला ऐसे बोलते हैं ना, करेला केरला भी बोलते हैं इसको, तो केरल हो गया। और गुजारा मतलब कि गुजरात, गुजारा गुजरात, ठीक है ना, गुजारा
गुजरात। समझ गए? तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। गोवा पूरा गोवा ही है। काना कर्नाटक, इससे आप याद रखिए। महाराज मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से करेला मतलब केरला, ठीक है। बेचकर गुजारा करता है, गुजारा गुजरात, ठीक है ना। गुजारा का मतलब गुजरात हो गया। तो आप इसको एक लाइन याद रखिए कि गोवा में काना महाराज करेला बेचकर गुजारा करता है। इससे आपको पश्चिमी तट से जुड़े हुए 5 राज्य का नाम याद हो जाएगा। तो आज ये छोटा सा टॉपिक था और इस टॉपिक से जुड़े बहुत सारे प्रश्न आते हैं। एक बार सारांश उसको हम चर्चा कर लेते हैं। भारत के तट रेखा से जुड़े कितने राज्य हैं? तो भारत के तट रेखा से जुड़े कुल 9 राज्य हैं। पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं? तो पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं। पूर्वी तट पर कितने हैं? तो पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं, ठीक है ना। और पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य हैं, पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य हैं, इसको हमने ट्रिक के माध्यम से भी और इस मानचित्र के माध्यम से भी हमने अध्ययन किया। तो आपको जो बेस्ट लगे इसमें से, और मैं चाहूंगा कि आप दोनों को एक साथ समझें। एक तरफ से मानचित्र निकाल करके भी आप देखें, मानचित्र को पूरा दिमाग में फिट बैठाएं, उसके बाद आप उस ट्रिक को भी आजमा लें और ट्रिक को याद रखें, आप कभी नहीं भूलेंगे। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आप उससे जुड़े प्रश्न को कभी गलत नहीं कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। तो चलिए आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूं और इसी तरह से आपको और मतलब कि रोचक के फैक्ट के साथ मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक को ला करके डिस्कस करूंगा। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।